अजीब बात कर रहा है तू तैमूर। ऐसे कैसे तेरी शादी कर दूं? दो दो जवान बेटियां घर पे बैठी हैं मेरी, और तुझे अपनी शादी की सोच रही है। जानता है तू, अब उन दोनों बहनों की जिम्मेदारी तेरे सर पे है। बाप की पेंशन से घर नहीं चलता है, जहेज कहां से बनेगा? और तुझे अपनी शादी की फिक्र सताई जा रही है। जल्दी से तू अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर और कोई नौकरी पकड़ ले। अम्मा, मुझे नौकरी करने की क्या जरूरत है? तेरा बेटा तो बिजनेस करेगा। तेरा बाप ना थोड़ी सी पेंशन के सिवा कुछ नहीं छोड़ के गया है। बिजनेस कैसे करेगा तू? ऐसे ख्वाब देखना छोड़ दे, आराम से कोई अच्छी सी मुलाजमत ढूंढ ले तू। अम्मा, तू परेशान क्यों होती है? मैंने सब मसलों का हल ढूंढ लिया है ना। बस तू एक बार हीरा से मेरी शादी होने दे। अरे इन माँ बेटी का आगे पीछे कोई नहीं है। जो कुछ भी है ना, मैं ही हूं। इसलिए जो उनका है वो मेरा है। हाँ, जानती हूँ इन अमीर लड़कियों को। तुझे लेकर उड़न छू हो जाएगी, और फिर क्या होगा हम माँ बेटियों का? हाँ ना बाबा ना, तू तो वाहिद हमारा आखिरी सहारा है। मैं इतना बड़ा खतरा नहीं मोल ले सकती। तू अपनी जैसी से किसी से शादी कर ले, ताकि वो हमारी खिदमत करे और हमारे साथ रहे। अम्मा, तेरी सोच बिल्कुल सतही है। थोड़ा ऊंचा तो सोच। मैं नहीं चाहता हूं कि हम सारी जिंदगी ना इस गुर्बत में गुजारें। एक सोने की चिड़िया मेरे हाथ आई है और तू कह रही मैं उसे उड़ा दूं। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। इतनी मुश्किल से ये सोने की चिड़िया मेरे हाथ आई है, और अगर मेरी शादी यहां हो गई ना, तो जकिया और रजिया की शादी बहुत धूमधाम से होगी। ये मेरा वादा है। उनको भी बहुत अच्छे ससुराल वाले मिलेंगे, और तेरी भी इस खंडर से जान छूट जाएगी। क्या वाकई ऐसा होगा? हाँ, और नहीं तो क्या। देख तैमूर, तू कहीं मुझे झूठे ख्वाब तो नहीं दिखा रहा है ना? मां, तुझे अपने बेटे पे भरोसा नहीं है क्या? भरोसा तो है तुझ पे, लेकिन इतनी अमीर लड़की तुझसे क्यों शादी करेगी, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही। क्योंकि वो मेरी मोहब्बत के जाल में फंस चुकी है। कहीं वो तुझे बेवकूफ तो नहीं बना रही है? हमें सुहाने ख्वाब देखकर कहीं छोड़ तो नहीं देगा? अरे अम्मा, बेवकूफ तो मैं उसे बना रहा हूँ। तू देख मैं करता क्या। तूने मेरा साथ देना। अम्मा, मैं अपनी मंजिल के बहुत करीब हूँ, और हम एक ऐसी ऐश की जिंदगी गुजारेंगे जिसका अभी तक हम सिर्फ सोच सकते थे। मैं सारी जिंदगी भी मुलाजमत करता रहूं ना, तब भी ऐसी जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और मैं ऐसा सुनहरी मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहता। हे अल्लाह करे ऐसे ही हो जाए, और हमारे भी दिन फिर जाएं। आमीन। बेटा कॉफी। थैंक यू। क्या बात है, जब से डिनर से आई हो बिल्कुल खामोश खामोश हो? ऐसी कोई खास बात नहीं है। आप बताइए, हेरा घर वापस आ गई? हाँ, अभी आई है, अपने कमरे में है। बेटा, जब वो घर में होती है तो अपने कमरे तक ही महदूद होती है। पहले तो वो ऐसी नहीं थी बेटा। कुछ दिनों से उसके मिजाज में बहुत तब्दीली आ गई। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उसके साथ मसला क्या है। क्यों मुझसे इतनी नाला रहती है? ना वो मुझसे बात करती है, ना अपना कोई मसला शेयर करती है। बस एक अपनी ही उसने दुनिया बसा ली है, छोटी सी। बेटा, तुमने बताया था कि आजकल वो किसी लड़के से मिल रही है। जी, उसकी प्रिंसिपल ने मुझे बताया था कि वो अपनी क्लासेस भी नहीं ले रही, और एक लड़के के साथ घूमती रहती है। तैमूर नाम है उसका। बेटा, तो उस लड़के के बारे में पता करो, इससे पहले कि बात हाथ से निकल जाए। जवान औलाद है, कड़ी नजर रखनी पड़ती है। और हिरा के मिजाज में तब्दीली कोई मामूली बात नहीं है बेटा। मैंने कहा है उस लड़के के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए। 1-2 दिन में पता चल जाएगा। मैं तो कहती हूँ बेटा, हिरा की शादी के बारे में सोचो, इससे पहले कि वो खुद कोई फैसला कर ले। आजकल मुझे उसके तेवर कुछ ठीक नहीं लग रहे। इससे पहले कि वो लड़का बहला फुसला के उससे अपनी तरफ ना कर ले। हमारी बच्ची बहुत मासूम है, उसे लोगों की चालाकियों का क्या पता। कॉफी ठंडी हो रही है बेटा, पी लो। मैं जरा हिरा को देख लूं।